हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन सिलेक्शन अड्डा क्लासेज। आज हम लोग सब्जेक्ट पॉलिटी में टॉपिक इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग या फिर चुनाव आयोग के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी का, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एसआई हो, लेखपाल हो एंड अदर स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन के सिलेक्शन हमने लिए हैं और आगे भी इस पर अपडेट मैं करता रहूँगा। तो आप जो है ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। हम लोग अभी बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, निर्वाचन आयोग का, और ये एक संवैधानिक संस्था है। चूँकि यह संवैधानिक संस्था है तो कहीं ना कहीं संविधान में इसका जिक्र होगा। तो आर्टिकल जो है 34 टू 32 3 to 24 यानी 324 से 329, इस आर्टिकल में यानी अनुच्छेद 324 से 329 तक के में आर्टिकल यानी चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। और किस भाग में है ये? जो संविधान के भाग 15 में है। तो हमारा निर्वाचन या इलेक्शन कमीशन भाग 15 में है। और कहाँ तक आर्टिकल में है? तो आर्टिकल जो है 324 से 329 तक में है। आर्टिकल 324 जो है वो कहता है कि हमारे देश में एक इलेक्शन कमीशन होगा यानी निर्वाचन आयोग होगा, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करेगा, उनकी डेट की घोषणा करेगा, चुनाव के खर्चे की निगरानी करता है, आचार संहिता लागू करता है, मतदाता पहचान पत्र तैयार करता है, चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है, राजनीतिक पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करता है। तो इस तरह का कार्य हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग करता है। अगर बात करें कि हमारा निर्वाचन आयोग जो है कब स्थापित किया गया था, यानी इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था 25 जनवरी 1950 में। स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है, लोगों को अवेयर करने के लिए। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो पहला आम चुनाव हुआ था, पहली बार फर्स्ट चुनाव जो हुआ था, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन जिसे कहा जाता है, तो 1951-52 में हुआ था। अगर हम डेट की बात करें तो ये चला था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक चला था ये। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप कह सकते हैं कि पहली बार आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। कितने सदस्य होते हैं इसमें इलेक्शन कमीशन में? तो जब स्थापना हुआ था उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन में एक सदस्य थे। इलेक्शन कमीशन जो था एक सदस्य ही था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन 1993 में 1993 में 3 सदस्य ही हो गया ये, एक चीफ इलेक्शन कमीशन, एक 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पर डिस्कस करते चले जाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था है? ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आया है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है, संस्था है? निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग या अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग, तीनों में से बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी बताइए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा। डी आंसर इज राइट, क्योंकि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये सभी जो है संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से आपका कौन सा सही नहीं है? तो निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग देखेंगे, ए, बी, सी और डी, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल सही है, ये तो सत्य है। इससे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। तो राष्ट्रपति तक तो ठीक है, उपराष्ट्रपति ठीक है, लेकिन जो नगर निगम है इनका चुनाव इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। तो कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं। जो राज्यों में निर्वाचन आयोग हैं वो नगर निगम का चुनाव और पंचायत का चुनाव, पंचायत और नगर निगम का जो चुनाव होता है वो कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। आर्टिकल 243 के में पंचायत चुनाव का वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा।
और आर्टिकल जो होता है 243 243 ZA, इसमें कहा गया है कि पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग का, नगर निगम का चुनाव कराया गया है। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 243 के ZA में। तो यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका हो गया, ये दूसरे का है बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी हैं? तो मुख्य पदाधिकारी की बात यहाँ होती है, यानी कुल कितने पदाधिकारी होते हैं। तो आप जानते हैं, हमने बताया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। जल्दी बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 आपके होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। यानी टोटल कितने सदस्य हो गए? 1 सदस्य हो गया, 2 सदस्य हो गए और 3 सदस्य हो गए। उन्हें बताया भी था कि 1993 में हमारा निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हो गया था। 93 यानी 3 सदस्यीय हो गया था। कब हुआ था? तो 1993 में हो गया था। उससे पहले क्या था? तो 1 सदस्यीय था। तो वर्तमान में हमारे निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? 3। तो यहाँ पे आंसर आपका हो गया 3rd। 4th, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति करता है, अगर आप बताएं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं, थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए। तो ए, बी, सी, डी तीनों में से कौन करता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे है बी, यानी कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करते हैं। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे बी। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है या फिर जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनके जो होने की विधि होती है, यानी इनका जो पदवी होता है, जो पोस्ट होता है, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही इनकी पोस्ट दी जाती है। अगर हम बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है या नहीं जा सकता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। हटाने की एक विधि, विशेष विधि होती है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो विधि होती है, वही विधि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की विधि जो होगी, वही विधि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की होती है। और 2 जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, जिसको इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, तो इनको स्पेशल प्रावधान नहीं है, ये हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के परामर्श के माध्यम से ही, राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसको हटाने के लिए संसद यानी पार्लियामेंट में विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ही इनको हटाया जा सकता है, इनको अपने पद से। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप देखेंगे, पहला देखते हैं यहाँ पे कथनों को सही में, मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्ति भिन्न भिन्न होती है। चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें से ये सही है आपका डी। तो इसमें से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। लेकिन जो 2 अन्य अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। तो मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष और अन्य चुनाव आयुक्त 62 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? अब देखेंगे आप कौन सा निर्वाचन आयोग कार्य नहीं करेगा। आपके पास ऑप्शन दिया गया, ए है, बी है, सी है एंड डी है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है एंड डी है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देखेंगे इसमें से कौन सा सही है। निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? देखिए बता रहा हूँ मैं। पहला, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, ये बिल्कुल सत्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य है। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द कर सकता है। विधान परिषद के सदस्यों की निहरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को सलाह देना। लेकिन व्याख्या मैंने यहाँ पे करी है कि निर्वाचन आयोग किसी संसद सदस्य की मान्यता
अपने विचार से रद्द नहीं कर सकता है। इसके लिए उसे राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ता है? परामर्श। तो निर्वाचन आयोग जो है क्या कर सकता है? मान्यता रद्द नहीं कर सकती, संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सी आपका ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, छठे का सी। तो निर्वाचन जो पार्लियामेंट की जो संसद हैं, जो संसद सदस्य होते हैं, यानी जिसको कहा जाता है सांसद, उनकी अगर सदस्यता पर विचार करना हो तो राष्ट्रपति महोदय के परामर्श से ही कुछ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए या कौन सा पालन होता है? तो हमने ए, बी और सी एंड डी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए अब कौन सा इसमें सही होगा। चलिए आंसर करते हैं। और इससे पहले हमने बताया भी था आपको, जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हटाने की जाती है लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके, इनमें से कोई नहीं। हमने यहाँ देखिए व्याख्या करी है नीचे, अब ध्यान कर देंगे तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की भी वही विधि है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की विधि है। तो आप देखेंगे कि निर्वाचन जो होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का इसमें पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी की विधि से इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है? प्रादेशिक जो हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग हैं, प्रादेशिक मतलब होता है राज्य निर्वाचन आयोग जो होंगे, राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। यहाँ पे जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको हटा सकता है या उसके बारे में विचार कर सकता है। राष्ट्र आंसर आपका बी होगा। 9 होता निम्नलिखित में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देख रेख में नहीं होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें नहीं होता है। पहला है विधानसभा, तो बिल्कुल सही है। विधानसभा का चुनाव तो हमारा निर्वाचन आयोग करता ही है, राष्ट्रपति का भी करता है और उपराष्ट्रपति का भी करता है। यहाँ देखेंगे ग्राम पंचायत, हमने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं। और किस आर्टिकल में करवाते हैं? तो पंचायत का चुनाव जो होता है आर्टिकल 243 के में, 243 का के। अगर हम बात करें नगर पालिका का चुनाव किस अनुच्छेद में करवाया जाता है, तो 244 का ZA, इसके अंतर्गत इनका चुनाव करवाया जाता है। तो ये चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं। तो 9th का ऑप्शन सी इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन आप देखेंगे, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था उसी टाइम पे बता दिया था। अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप करेंगे। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी। कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन बताएंगे ए, बी, सी एंड डी। क्योंकि मैं इसका बता चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आंसर नहीं बताऊँगा, आपको इसका आंसर बताना है। हमने ये भी बताया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है मतदाताओं की पार्टिसिपेट करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए। 11 देखेंगे, 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? ये भी मैंने बताया था आपको, किस भाग और आर्टिकल दोनों बताया था। तो किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, बी है आपका, सी है आपका, डी है। जल्दी बताइए, ए, बी, सी या डी। भाग 15 में है, भाग 20 में है या भाग 22 में है? तो निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में है, यानी क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 12वां है, निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस आर्टिकल में किया गया है? अभी हमने बताया था पहले ही। ऑप्शन आपके पास है, ए है, बी है, सी है एंड डी है। तीनों में से कौन सा होगा? तो आर्टिकल मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 324 से लेकर 329 तक में इसका वर्णन किया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका, बी है आपका, सी है आपका और डी है आपका। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जल्दी बताइए ए, बी, सी या डी। ओके, राइट आंसर होगा आपका बी, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इनका पूरा होगा, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु पूरा हो जाए। दोनों में से जो भी पूरा होगा ये अपने कार्यकाल से रिटायर हो जाएंगे, यानी अवकाश ग्रहण कर लेंगे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही होता है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने नोट लगाया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है और वही इनको सुविधाएं प्राप्त होती हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होगा। हमने बताया था कि हमारा जो है निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय होता है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल अभी आपने देखा 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। बताइए ए और बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे जो 14 का ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 14 का आंसर होगा बी, यानी 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक, जिनमें से जो भी इनका पहले हो, चाहे 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर इनकी आयु 62 वर्ष हो जाए तो अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? महिला पूछ रहा है, पहले यहाँ ध्यान देने, पहले और महिला, फर्स्ट महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है एंड डी है आपके पास। जितने ऑप्शन आपके दिए गए हैं जल्दी बताइए, ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। सुनीता कृपलानी हैं, बी एस रामा देवी हैं या इंदिरा गांधी हैं या सोनिया गांधी हैं, कौन होगा? तो राइट आंसर होगा बी, यानी बी एस रमा देवी आपकी पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब आप देखेंगे 16वां आपका है, पंचायत और नगरपालिका चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपका लेखपाल में या पुलिस में या एसआई में, कई बार एसएससी में भी आए हैं क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बताएंगे कि पंचायत और नगरपालिका चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो पंचायत एवं नगरपालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए 16 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। पंचायत और नगरपालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। हमने आर्टिकल बताया था कि पंचायत का चुनाव किस आर्टिकल में, 243 का के में, और पंचायत नगरपालिका का चुनाव किस में कराया जाता है? 243 के जेड ए में। ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी हमने आपको बताया था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए, ए, बी, सी या डी, कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वहाँ पूछ रहा था महिला और यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। तो अगर जनरल पूछे पहला तो आप ऑप्शन देंगे, आंसर आपका ए है, ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। आप बताइए यहाँ पे आंसर आपका कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी फास्ट। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा सुकुमार सेन, यानी 18 का सी इज द करेक्ट आंसर। तो सुकुमार सेन, यानी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे जब प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान में कौन है? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है, कौन सा होगा? सुनील अरोड़ा हैं, विवेक कुमार हैं, सुनील कुमार हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट है, ए इज़ द राइट आंसर, सुनील अरोड़ा। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हमने 19 में देख लिया, लेकिन जो चुनाव आयुक्त इसमें पूछ रहा है वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। तो अशोक लावासा, सुशील चंद्र और सी हैं, ए और बी दोनों या डी, इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? यहाँ पे आपका आंसर होगा 20वें का सी, बिल्कुल राइट आंसर है 20वें का सी, यानी ए और बी। अशोक लावासा भी हैं और सुनील चंद्रा भी हैं, इसमें वर्तमान में ये आपके निर्वाचन आयुक्त हैं। जो कि हमने बताया भी था कि एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। अगर हम बात करें तो मतदान की आयु क्या है, तो मतदान की आयु कितनी है? तो वर्तमान में वह व्यक्ति, वे नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं वो हमारे यहाँ मतदान कर सकते हैं। आम चुनाव में मतदान करने की आयु कितनी हो गई है? 18 वर्ष हो गई। यानी अगर हमारी एज 18 वर्ष कंप्लीट हो गई है तो मैं जो है मतदान कर सकता हूँ, यानी मतगणना में हमारा नाम हो जाता है, वोटर लिस्ट में आ जाता है नाम। अब इससे पहले कितना था? इससे पहले मतदान की आयु क्या थी? इससे पहले जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष थी, 21 ईयर थी। कब चेंज किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61वां यानी 61। 61वें संविधान संशोधन कब हुए थे?
तो 1989 यानी 88 में हुआ था ये संशोधन, और 1989 में ये लागू हो गया था 2019 में। तो दोनों में आपका आ सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे, या तो 1988 आपके पास होगा या 1989 होगा। यहाँ पर डिफरेंस जान लीजिए कि 88 में ये संविधान संशोधन किया गया था और 1989 में इसे लागू कर दिया गया था। तो 61वें संविधान संशोधन 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। अगर बात करें कि पहली बार ईवीएम का प्रयोग कहाँ किया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ईवीएम का, तो केरल के पारूर में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1982 के विधानसभा चुनाव में किया गया था। ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। अच्छा बताइए, जो हम लोग स्याही लगाते हैं, स्याही जो हम लोग की लगती है मतदान करने जाते हैं, होली में आप देखते होंगे नेल पे लगा देता है, तो स्याही किस चीज़ की होती है? तो स्याही जो होती है सिल्वर नाइट्रेट की होती है। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट की हमारे इसमें स्याही लगा दी जाती है, जिससे हम काफ़ी देर तक वो रहता है, जल्दी छूटता नहीं है। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो कि आप अगर बात करें कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टियाँ कितनी हैं, तो राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 7 है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया था। एक नाम सुना होगा आपने, परिसीमन आयोग का। जब भी जनगणना होता है तो जनगणना के बाद जो है परिसीमन आयोग बनता है, जो कि ये निश्चित करता है कि कितने सदस्यों की संख्या होगी, यानी कितने मेंबर्स होंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, और कितने सदस्यों को संख्या निर्धारित कर दी है। तो परिसीमन आयोग मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। डेली वीडियो वॉच करते रहिए, और मैं आपको डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे टॉपिक वाइज बनाते जाऊंगा, और यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।